नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बच्छायाणं नमो लोये सौसाकूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अष्टानिक महापर्व में चतुर्निकाय के देव इंद्रादिगण सपरिवार, वैसे इंद्र देवों की फैमिली नहीं होती है, पर उनका परिवार उनके नियोग से इंद्रानी और देवियों के साथ जो विस्तार होता है वही उस निकाय का उनका अपना परिवार माना जाता है। ऐसे चारों निकायों के देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, चारों निकाय के इंद्रादिगण देवगण दिव्य ने, गंधे ने, दिव्य ने, चुनने ने, दिव्य ने, वासे ने, दिव्य ने, निहाने ने, दिव्य ने, धूवे ने, दिव्य दिव्य सामग्रियां लेकर के, आप जैसी सामग्रियां नहीं कि चावल यदि देखें तो टूटे ज़्यादा मिलेंगे, साजे कम मिलेंगे, छील छाल करके गोले ला करके रख दिए, श्रीफल चढ़ा दिए, बादाम किशमिश दिख रही है, काजू भी दिख रहे हैं, यहाँ पर लवंग भी दिख रही है, चावलों को ही पीले कर लेते हैं, उन्हीं को सफ़ेद रख लेते हैं, ये तुम्हारी व्यवस्था है। वहाँ ऐसा नहीं, संपूर्ण जो भी सामग्री होती है देवोपनीत कल्प वृक्षों की दिव्य दिव्य सामग्री होती है। वहाँ की सामग्री में विकार विकृति नहीं आती है। आप जो सामग्री चढ़ाएंगे अभी ताजी ताजी दिख रही है, दिन दो दिन बाद ये खराब हो जाएगी, घुन लग जाएगा, टूटने सूखने लगेगी, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, देखने जैसी भी नहीं रहेगी एक आध हफ्ते 15 दिन रखो तो। लेकिन वहाँ की सामग्री एक दिन नहीं बरसों भी रखी रहे तो उसमें कोई भी सड़न गलन बेकार परिवर्तन नहीं आता। हाँ, कल्प वृक्षों से भी मिलने वाली सामग्री, वहाँ का अगर पुष्प भी है तो जैसा पुष्प आपने ग्रहण किया है जिस समय है वो उस समय साल भर 6 महीने भी बना रहेगा। अब अगर विक्रिया में परिवर्तन हो, देवों के गले की माला मुरझा जाती है, आयु कर्म पूरा हो गया, माला मुरझाएगी, 6 महीना पहले मुरझा जाएगी, वो नियोग से हो जाए बात अलग है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ऐसी दिव्य दिव्य सामग्रियां इंद्रादिगण लेकर के कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कटनी के बड़े मंदिर में, कांच मंदिर में, संगई मंदिर में, रोंगटा बगीचा वाले मंदिर में, बंगला मंदिर में। अरे यहां भी आ सकते हैं, क्या बात हो गई? ऐसा निश्चित कैसे करें कि हमारे यहाँ नहीं आ सकते? अष्टानिकों में उनका नंदीश्वर द्वीप में जाने का नियोग है, सुबह जाते हैं, लेकिन अष्टानिक के अलावा वो और कहीं नहीं जाते, ऐसा नहीं है। उनके मन में अकृत्रिम जिनालयों की जहाँ की भी भावना हो जाए, नंदीश्वर के अलावा द्वीपों में इतने सारे अकृत्रिम जिनालय हैं, जहाँ भी वंदना करने का भाव हो
वो वहाँ पर जा सकते हैं। पंच मेरुओं की वंदना करते हैं। विभिन्न द्वीपों में जो अकृत्रिम चैत्यालय, उनमें स्थापित जिन बिंब, उनकी वंदना करते हैं। अकृत्रिम जनालियों की वंदना तो करते ही हैं, प्रसिद्ध कृत्रिम जनालियों में भी जाने का भाव हो जाए तो इंद्रादि देवगणों को कोई शास्त्र से निषेध नहीं, कोई रोक टोक नहीं। पंचम काल में आते हैं, यहाँ की नहीं आती ये बात अलग है, नहीं आते। लेकिन बाकी निकाय के देव भवनवासी व्यंतर तो यहाँ वहाँ घूम ही रहे हैं। वैमानिक नहीं आते तो नहीं आते, लेकिन जिस काल में आ सकते हैं वैमानिक, उस काल में कृत्रिम मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों की वंदना करने के लिए वो आते हैं। गंधर्व जाति के देव जब शांत हो जाता है मंदिर का वातावरण, तब हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों और ये सब लोग सो रहे हों और मुनि राज चिंतन कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, उस समय वह गुफाओं में, गिरियों में, गह्वरों में, वृक्षों के कोटरों में, अगर कहीं कोई उनको स्थान पसंद आता है, जिन मंदिरों में, नसियाओं में, क्षेत्रों पर उन्हें उनका मनपसंद स्थान मिलता है, तो वो भक्ति करने के लिए संगीत के साथ में, गंधर्व जाति के देव हैं, संगीत कला उनके लिए विरासत में मिली है, आकर के मंदिरों में भक्ति करते हैं। दिन में भी आ सकते हैं। आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपको दिखते नहीं है, आपके साथ बैठ करके वो पूजा करके जा सकते हैं। इसलिए तो हम मुनियों के लिए भी और आप गृहस्थों के लिए भी कहा जाता, किसी भी नई जगह पर जा रहे हैं तो नई जगह पर प्रवेश करते समय क्या कह करके जाएं? निस्सही निस्सही निस्सही, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु, निस्सही निस्सही। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी अदृश्य होकर के पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे अचानक पहुंचने से उनको कोई बाधा ना आ जाए। अचानक आने पर बाधा आती है, सूचना दे करके आने में बाधा नहीं होती है। भैया तुम सीधे चले आए, घंटी काय के लिए बाहर लगाई? बटन लगा है ना, आपको बजा देना थे, हम स्वयं आ जाते आपके पास में, बिना सूचना के तुम चले आए। इसलिए जैसे आप घंटी की व्यवस्था घर में रखते हैं और जब घंटियां नहीं होती तो दरवाजा बजाना पड़ता था, नहीं है तो आवाज देना पड़ती थी, कहाँ हो, हम आ जाएं क्या, घर में हो कि नहीं हो। ये क्यों? क्योंकि सामने वाले को सूचना मिल जाए, संकेत हो जाए, वो भी सावधान हो जाए और आपके आने के लिए वो रास्ता दे दे, स्थान दे दे। इसलिए निस्सही 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 कह करके जाया जाता। और जब अपना पूरा पूजा पाठ कर लिया, विधि विधान कर लिया और वापसी हो रही है, तो फिर अब हमारा काम हो गया अस्सही अस्सही अस्सही, अब आप अपना कार्य अच्छे से करें, अब हम जाते हैं जाते हैं जाते हैं। ऐसा होता है कहीं भी अपरिचित स्थान पर न, अब जैसे मंदिर वगैरह है, आपका घर अलग है, बार बार आ रहे जा रहे, मंदिर आए, परिचित मंदिर है, लेकिन आप नए सिरे से आ रहे, आपको कह कर के आना है, निवेदन करके वापस जाना है। तो ऐसे स्थान, और किसी नए ग्राम में, नए नगर में, अपरिचित स्थान में हम लोग विहार करते हुए जाते, नए नए गाँव में जाते हैं, इस जगह पर जंगल जाना है, उस जगह पर ये स्थान है, यहाँ थोड़ी देर को रुकना है, इस स्थान पर उस स्थान पर, अपरिचित प्रवेश करते समय निस्सही 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 क्यों कहना पड़ता है? कोई अपने मन से स्थान को पसंद करके अगर कोई दैवी शक्तियाँ रुकी हो, हमारे आने से उनको कोई बाधा व्यवधान हो रहा हो, तो भैया पहले ही से निवेदन करते हैं, हम परदेसी हैं, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय को आए, हम निकल जाएंगे, आप अपना कार्य अच्छे से करना, हम अनजान हैं, हमारे लिए आपका कोई स्थान मालूम नहीं। अगर कोई है और हमारे आने पर आपको असुविधा बाधा हो रही, आप क्षमा भाव रखना और हमारे कार्य में सहयोग करना।
ये एक विधि विधान है, इससे कई अनिष्ट टल भी जाते हैं, कई अनिष्ट टल जाते हैं, अपन को पता नहीं रहता है, अनिष्ट टल जाते हैं और उन्हें कोई बाधा भी नहीं होती है। अगर कोई है और उसको बाधा हो गई तो वो तुम्हारे पर प्रभाव भी दिखा सकता है, भले वो दिख नहीं रहा है लेकिन प्रभाव दिखा सकता है। ऐसे व्यवधानों से बचने के लिए ये विधि विधान संपन्न किए जाते हैं। छोटे छोटे विधानों में तो करते हैं, बड़े बड़े जब पंचकल्याणक जैसे महा आयोजन होते हैं, महा अनुष्ठान होते हैं, उसमें और बड़ी विधि के साथ और बड़े संकल्प के साथ और बड़ी नियमावली के साथ मुनि संघ, प्रतिष्ठाचारी, इसके अलावा इंद्र इंद्राणी और सामान्य श्रावक श्राविका भी अनुष्ठान की निर्विघ्न संपन्नता के लिए जाप्यानुष्ठान करते हैं, संकल्प पूर्वक जाप्यानुष्ठान करते हैं। महापात्रों को कोई बाधा ना हो, महापात्र निर्विघ्नता से अपना धार्मिक लाभ लें, इस भावना से सारी समाज अनुष्ठान करती है, सारी समाज अनुष्ठान करती है। जब बिठाल दिए जाते हैं ताकि महोत्सव प्रभावना पूर्वक जिन शासन की प्रभावना करते हुए संपन्न हो। ऐसा करके चतुर्निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, अष्टानिक महापर्व में पूजा करते हैं। हमें सकति सो नाही है, हमको वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, तो क्या यहाँ कर स्थापना, स्थापना का मतलब स्थापना है वो, हाँ, स्थापना करना। हम यहाँ पर स्थापना करके पर भगवान आपकी पूजा करते हैं। बड़े मनोज्ञ जिन बिंब हैं, 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमाएं हैं। 500 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का होता है अपने अपने हाथ से। आदिनाथ भगवान के समय उनके हाथ से 4 हाथ, हमारे समय हमारे हाथ से, तुम्हारे समय तुम्हारे, मतलब 500 धनुष की प्रतिमा पद्मासन वीतरागता के साथ बैठी हैं और एक एक अकृत्रिम जिनालय में 108 प्रतिमाएं रहती हैं। कितनी प्रतिमाएं? 108 प्रतिमाएं, अति मनोज्ञ प्रतिमाएं जिनका वर्णन शास्त्रों में पढ़ते हैं, ऐसा लगता है ऐसी प्रतिमाओं, ऐसी वीतराग छवि का दर्शन तो हमने किया ही नहीं है। अकृत्रिम है, शाश्वत है, न किसी ने बनाई है, न उन्हें कोई नष्ट कर सकता है, अनादि और अनिधन है। ऐसे जिन बिंबों की पूजा करने के लिए सौधर्मेंद्र आदि संपूर्ण चारों निकाय के देव ठाट बाट से सामग्री लेकर के 8 दिन तक वहाँ रहते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। आपने कल यहाँ पर एक दिन का ही सही पर विधान करके सौधर्मेंद्र जैसा पात्र चयन करके बना करके जो विधान संपन्न कराया, उस विधान के कलश की वापसी आज हो गई। भक्ति कलश और शेष बड़े बड़े कलशों की वापसी भी आपके लिए निधि भंडार के रूप में आपके परिवार में आपका भंडार अक्षय बना रहे, इसकी भावना से कलश दिए गए हैं। आज श्री जी के विराजमान करने का परम पावन दिन आपके लिए सुअवसर के रूप में मिला। विशेष तिथि और अब पूजा पाठ प्रतिष्ठाओं के करने की तिथि आने के साथ साथ 11 की तिथि थी और देव उठनी 11 आप लोग अपने ज्योतिष शास्त्र में मानते हो। भड़रिया नमे के बाजे बंद हो चुके थे सावन वाले, और उसके बाद से वैसे बाजे तो बजते रहते थे, लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान वाले, शादी विवाह वाले बाजे बंद थे। आज से अब सुन रहे हैं कि बहुत सारी शादियां अभी अभी आने वाली हैं, भागम भाग बहुत होनी है। वो जो हो सो हो, अपने महा आयोजन का भी अच्छे से अच्छा कार्यक्रम संपन्न करना है। और आज जो श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह मिट्ठू लाल जी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और व्यवस्थाओं में अपना सहयोग कर रहे हैं। उनके तो नाम की किसी को चर्चा ही नहीं थी, पता ही नहीं था। वो तो अचानक जैसे चौंका देने वाला कोई रिजल्ट निकलता है ना, ऐसे
हम ही लोगों ने पूछा भैया क्या मामला है, बोले हमारे भाव हो गए, भाव बन गए, बहुत अच्छा। उन्हीं के साथ में एक सदस्य के और भाव बन गए। उसने अपनी स्वेच्छा से बिना बोली के, देखो बोली में दान देना तो अलग होता है, बोली होने के बाद वो कह रहा हमारे भी भाव हैं, हम इतना दान देना चाहते, और सामान्य राशि नहीं है, जितनी उन्होंने दी है उसके निकट निकट आधी समझ लीजिए। बिना बोली के देन महाराज जी ने, महासागर जी तुरंत बोले नहीं नहीं इसके भाव हो रहे हैं ना, इसको तीन ही करो, क्या करना बोली, जब खुद अपनी चला करके आया है, हमें इतना दान देना, हमें केवल हाथ लगवा दो, बहुत बड़ी बात है। ऐसे निर्मल परिणाम भी दातारों के हैं। जैन ट्रांसपोर्ट वाले, सुनील जैन, साहिल जैन परिवार, अब देखो ऐसे होते हैं। और कमल विराजमान करने का सौभाग्य शैलेंद्र जी को उनके भाग्य से सीमित दान राशि में अब भाई ये भी भाग्य की बात है, लॉटरी जिसको जैसी खुल जाए होती है। शांति धारा करता परिवारों ने भी अच्छे उत्साह से शांति धारा की है। अजित सिंगई और पंचम भैया दोनों ने शांति धारा की, सभी ने अभिषेक किया। आज यहाँ महावीर भगवान की प्रतियोगिता जो प्रश्न के रूप में हुई थी उसके रिजल्ट भी खुल गए। सभी प्रतियोगियों ने अच्छी मेहनत की और समय आपका बराबर हो गया है। इसी शुभ भावना से आप निरंतर देव शास्त्र गुरु की भक्ति में आगे बढ़ते रहें। विकास भैया ने अच्छे से विधि विधान संपन्न कराया। महावीर भगवान की जय। जय वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोवानी मस्तक दुर्शद